हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए है। और ये आपकी क्लास 1 से लेके 5 तक पर्यावरणीय अध्ययन प्रैक्टिस बुक है। ये आपके प्रैक्टिस सेट हैं जो आपके ईबीएस के जो ईबीएस पूछी जाती है यूपी टेट और सी टेट में। ये क्लास आपकी जो पेपर होने जा रहा है आपका जुलाई में यूपी टेट का और उसके बाद आपका सी टेट का होगा। दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी यूपी टेट बाल विकास से संबंधित हमारी क्लासें चैनल पर उपलब्ध हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो इसका पहला प्रैक्टिस सेट है। ये आपके प्रैक्टिस सेट हैं 1 से लेके 50 तक। तो हमारी डेली क्लासें चलेंगी चैनल पर, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से देख सकते हैं। तो पहला प्रैक्टिस सेट है आज का, ये है प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास मैदान नहीं है? तो आपका कंपास, डाउन्स, प्रेरीज और पंपास। तो इसमें जो नहीं है, कंपास कोई घास का मैदान नहीं होता, डाउन्स और प्रेरीज पंपास ये होते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि? तो सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, तो इसीलिए होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था? भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी और एडुसेट। तो प्रथम जो कृत्रिम उपग्रह था उसका नाम आर्यभट्ट था। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? बेसाल्ट, लोकोलिथ, लावा और मैग्मा। तो इसे जो कहते हैं वो मैग्मा कहते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो महासागरों में जो सर्वाधिक पाया जाता है वो आपका सोडियम क्लोराइड NaCl पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? तो ये हिमालय में सबसे ज़्यादा होती हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो बिहार को जो सीमा स्पर्श नहीं करती है वो आपकी मध्य प्रदेश है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो सरला बहन हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ये जो उत्पन्न करता है वो आपका हाइड्रोजन है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? तो ये जो पदार्थ है वो आपका इनमें से कोई नहीं है। प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा इनमें से कोई नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों के एग्जॉस्ट में निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में कौन सी गैस जहरीली होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO ये जहरीली होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? तो भारतीय जो गैंडे हैं वो आपके काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित है, यानी कि ये असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये भारत एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है? तो वर्षा जल संचयन का जो सबसे प्रमुख है वो आपका सिंचाई है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है? तो वायरस के जो अजैविक होने का लक्षण है वो आपका इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं, वयस्कों में इनका निर्माण किससे होता है? तो वयस्कों में इनका निर्माण अस्थि मज्जा से होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो ये जिस रंग में होती है वो आपका लाल रंग में सबसे अधिक होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है, लाल रंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए?
45 वर्ष, 50 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी 1961 में, 1971, 1981 और 1951 में। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना हुई थी वो आपकी जो हुई थी वो 1961 में हुई थी, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? तो भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस अफसर हैं वो किरण बेदी हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका। तो ये जो है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा कहा जाता है पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को, पश्चिमी तारे को। तो ध्रुव तारा जो कहा जाता है वो आपका उत्तरी तारे को कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है? तो इसका प्रमुख लक्षण वर्ष भर गर्मी रहना है, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के प्रतिबिंब की प्रकृति होती है? तो इसकी जो प्रकृति होती है वो आपकी आभासी और वास्तविक, उपरोक्त दोनों संभव है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था कौन सी है? तो ये जो संस्था है वो आपकी IUCN है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ वाले जंतु कौन से होते हैं? खरगोश, गिलहरी, सर्प, उपरोक्त सभी। तो सभी होते हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेती है। तो वो कौन है? तो वो आपका रेशम का कीड़ा है जो अपनी मादा की पहचान कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? तो दहेज प्रतिषेध नियम है वो आपका जुलाई 1961 में लागू हुआ था, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्वों की कमी से होता है? पोलियो, मलेरिया, डेंगू और एनीमिया। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, एनीमिया होता है पोषक तत्वों की कमी से, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपका पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। सेकंड प्रैक्टिस सेट है आपका, इसमें पहला क्वेश्चन है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय और विंध्याचल। तो 16 घाट हैं वो आपके पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है? तो ये जो है वो आपकी बाढ़ एवं सूखा के कारण, पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है आपदा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को। तो ध्रुव तारा है वो आपका उत्तरी तारे को कहा जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? स्पीयर, पपड़ी, आवरण या केंद्र। तो पृथ्वी की सबसे जो बाहरी परत होती है उसको पपड़ी कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है? तो ये जो ढका हुआ है वो आपका जल से ढका हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सिक्किम। तो नंदा देवी जो चोटी है वो आपकी उत्तराखंड में स्थित है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं? तमिलनाडु के जो निकटवर्ती राज्य हैं वो कौन से हैं? तो वो आपके आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो इसमें जो दिया जाता है वो आपका वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। तो ग्रीन मफलर है वो आपका ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BOD5 क्या है? तो BOD5 बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ईंधन के अपूर्ण ज्वलन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले एशियाई गैंडे वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो काजीरंगा है, जो असम में है। ये एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। सी बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के योग्य सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो पीने के योग्य सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वो कौन सा है? जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और ऑक्सिन। तो जो फलों को पकाने में जो सहायता प्रदान करता है वो आपका इथाइलिन है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है? तो मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य अंडे देने के लिए करती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जनित रोग है अतिसार, छोटी माता। तो इनमें से जो है वो अतिसार है। ए ऑप्शन करेक्ट है, जल जनित रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट एग है। तो ईस्ट एग क्या है? तो ईस्ट एक कवक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो समता के अधिकार का जो उल्लेख है वो आपका अनुच्छेद 14 से 18 में मिलता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो इसके संस्थापक गुरु नानक देव हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। और ये सभी जितने भी लिखे हैं, गुरु तेग बहादुर, गोविंद सिंह, अर्जुन देव, ये सभी सिख धर्म के गुरु रहे हैं, लेकिन गुरु नानक देव ने ये स्थापित किया था। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसको स्टेपीज कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था वो आपका 1973 में शुरू हुआ। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? तो नाइट्रोजन गैस की जो मात्रा होती है वो 78.9% होती है। आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में विद्युत मीटर में दिखाए जाने वाले यूनिट क्या हैं? वोल्ट, वाट, किलोवाट और किलोवाट घंटा। तो किलोवाट होता है जो घरों में मीटर लगता है उनमें दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो पानी पंचायत जो शुरू हुई वो महाराष्ट्र में हुई। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अजैविक अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण एवं प्रबंध का प्रमुख उपाय है? तो इसका प्रमुख उपाय पुनःचक्रण केंद्रों पर भेज देना चाहिए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक तत्व हैं। तो सामाजिक विकास के मार्ग में जो बाधक तत्व है वो आपका सांप्रदायिकता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा की माँ किसके लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है? तो ये जो डालती है वो हल्के निलंबित अपद्रव्यों का अपसादित करने के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब में पूर्ण करती है। तो कितने में करती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब 24 घंटे में पूर्ण करती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न ऋतुओं के माध्यम से बच्चे किस पर्यावरण को जान पाते हैं? तो ये प्राकृतिक पर्यावरण को जान पाते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका सेकंड वाला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। अब है आपका थर्ड प्रैक्टिस सेट। ये है आपका थर्ड प्रैक्टिस सेट। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो वो आपका उत्पादक, उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? भूमि, धर्म, समुदाय और परिवार। तो मानव समुदाय का जो घटक नहीं है वो भूमि नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकर रेखा है, तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? जिंक, तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा। तो पृथ्वी में जो सबसे ज्यादा धातु पाया जाता है वो एल्यूमिनियम है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग है। तो जो लगभग आपका 3/4 है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? पश्चिमी घाट, सतपुड़ा की पहाड़ियां, अरावली और पूर्वी घाट। तो भारत में जो सबसे पुराने पहाड़ हैं वो अरावली का पहाड़ है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? तो वो आपके कर्नाटक, केरल और गुजरात हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, तो रेड डाटा बुक में सम्मिलित विलुप्त हो रहे सभी जीव, सुभेद जीव, आपत्तिग्रस्त जीव, ये सभी हैं, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो ये आपका दिसंबर 1984 को जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? यूवी रेडिएशन, गामा रेडिएशन, एक्स किरण रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो डी होता है इंफ्रारेड रेडिएशन। नेक्स्ट है स्मॉग किसका संयोजन है? हवा और जलवाष्प, पानी और धुआं, आग और पानी, धुआं और कोहरा। तो हवा, धुआं और कोहरा का स्मॉग है वो आपका धुआं और कोहरा का है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो आपका चंदौली जिले में उत्तर प्रदेश के में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में वन महोत्सव किस दिन मनाया जाता है? तो जो वन महोत्सव मनाया जाता है वो आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद्र महाजन, हीरालाल जेकानिया, एस आर दास। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो आपके हीरालाल जेकानिया थे, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अचल जीव का उदाहरण है? तो आपका जो यूप्लेक्टेला है, डी ऑप्शन सही है, ये अचल जीव का उदाहरण है। नेक्स्ट है पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किसके कारण से है? ग्लूकोज, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन। तो ये जो है वो आपकी क्लोरोफिल से है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? तो वो आपकी लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम की पहचान होती है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी का टीका किसके संरक्षण के लिए होता है? गलफेड, क्षय रोग, कुष्ठ रोग और टेटेनस। तो बीसीजी का जो टीका होता है वो आपका क्षय रोग के लिए होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चीन में लचीला संविधान लागू है? तो लचीला जो संविधान है वो आपका यूनाइटेड किंगडम में है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? गृह कर, चुंगी कर, उपरोक्त सभी या मनोरंजन कर। तो ये जो लगाया जा सकता है वो गृह कर, चुंगी कर और मनोरंजन कर सब लगाया जा सकता है, तो आपका ऑप्शन सी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका मध्य प्रदेश में है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो इसमें जो स्थायी सदस्य हैं वो आपके 5 हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है?
तो जो मूल अधिकार नहीं है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता, शांतिपूर्वक तरीके से एकत्रित होने का अधिकार, लेकिन आपका संपत्ति का अधिकार नहीं है मूल अधिकार। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों को रोकती है। तो ये जो रोकती है वो पराबैंगनी किरणों को रोकती है, अल्ट्रावायलेट किरणों को। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया और किसकी क्रिया में यूरोट्रापिन प्राप्त होता है जिसे मूत्र विकार संबंधी रोगों में प्रयोग किया जाता है? एसिटिन, एसिटिल्हाइड, फार्मिल्डिहाइड और एसिटिन अम्ल। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका फार्माल्डिहाइड। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में एनीमिया या रक्तकाल्पता का प्रमुख कारण है। ये जो कारण है वो लौह तत्व है, यानी कि आयरन की कमी है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन बी1 की कमी से जो होता है स्कर्वी, वेरी रिकेट्स और पेलेग्रा। तो बी1 की कमी से वेरी होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स आपका विटामिन डी से। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? आर्द्रता, जलवायु, कवक और नदी। तो भौतिक जो घटक नहीं है वो कवक नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र मानव निर्मित है? तालाब, कृषि भूमि, घास का मैदान और पर्णपाती वन। इसमें जो है वो आपका कृषि भूमि तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र मानव निर्मित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका थर्ड वाला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। अब है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक और फास्फोरस। तो इसमें जो नहीं है वो कवक नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें और पूजा स्थल, ये सभी आते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? वरुण, बुध, शनि और शुक्र। तो टाइटन जो है वो आपका शनि का है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय सैल नहीं है? डोलोमाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रोवो। तो इसमें जो नहीं है वो आपका डोलोमाइट नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? तो समुद्र का जो पीने लायक जो पानी है ना वो कितना है? तो वो आपका 0.065% है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? आर्कटिक जो मरुस्थल है वो आपका टुंड्रा का है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो वो आपका उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वन्यजीव और डॉल्फिन संरक्षण। तो अभ्यारण्य का जो संबंध है वो आपका वन्यजीव संरक्षण से है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन का कारण है? तो उसका कारण कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि करना है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, अनिवार्य शिक्षा। तो शारदा एक्ट है वो आपके बाल विवाह से संबंधित है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? तो इसके कारण जो होता है वो कैंसर होता है। और इनमें भी कौन सा कैंसर है? तो वो आपका त्वचा कैंसर होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका उत्तराखंड में स्थित है और सबसे पहले इसको हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था, उसके बाद जिम कॉर्बेट, और अभी ये रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो ये जो है वो आपका वर्षा जल का जमाव और भंडारण है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है? वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, विटामिन और ग्लूकोज।
तो ये जो इकाई है वो आपकी अमीनो अम्ल है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस है ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? तो जो संबंधित है निकटतम रूप से वो हैं आपके लौह, हीमोग्लोबिन, अनीमिया और आंवला। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क ज्वर नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये जो होता है वो आपका मच्छर के कारण होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज संस्थाओं में और लोकसभा में। तो ये जो है वो आपका पंचायती राज संस्थाओं में है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यहाँ लिपि आधारित होती है। तो यहाँ लिपि जो आधारित होती है वो आपकी 6 बिंदुओं पर होती है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? यूग्लिना, हाइड्रा और जेलीफिश और साइकोन। तो इसमें किसमें पाया जाता है? वो आपका यूग्लिना में पाया जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? तो ये जो हुआ था वो कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है? तो इसका प्रमुख जो कारण होता है वो आपका पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना होता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके लेखक सरला बहन है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को किस बात को जानना सबसे अधिक आवश्यक होता है? तो ये अधिक से अधिक पेड़ लगाना, तालाब सरोवर को दूषित होने से बचाना, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना, ये सभी हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में कविताओं तथा कहानियों का प्रयोग निम्न में से किसमें सहायता करता है? तो ये जो सहायता करता है वो आपका कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाने में सहायता करता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की अपेक्षा निम्न में से कौन सी हैं? तो ये जो है वो आपकी अवधारणाएं, कौशल एवं जानकारी, आदत व नैतिक मूल्य उपरोक्त सभी हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा, क्योंकि? तो क्योंकि इसमें पर्व और पर्व संधियां होती हैं। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज पक्षी है? तो उत्तर प्रदेश का राज पक्षी डी है, सारस क्रेन है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका चौथा प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो गया। अब है आपका पांचवा प्रैक्टिस सेट। ये है आपका पांचवा प्रैक्टिस सेट। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है? तो ये शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा, उल्टा, अनियमित, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र और बुध। तो सूर्य से जो निकटतम ग्रह होता है वो आपका बुध होता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के सेलों का निर्माण होता है? तो वो आपके आग्नेय सेल का निर्माण होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में और अफ्रीका के जो पूर्व में स्थित है वो आपका हिंद महासागर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए? थार, गोबी, टकलामकान, काराकोरम।
ये जो आपका है वो आपका गोबी मरुस्थल है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो इसकी स्थिति उत्तर और पश्चिम और दक्षिण पश्चिम है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध निम्न में से किससे है? तो इनका जो संबंध है वो पर्यावरण संरक्षण से है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता और जल के तापमान। तो ये जो है वो आपका जल की गुणवत्ता हेतु है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? तो ये जो होती है वो आपकी CO से होती है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है? तो वो आपकी CH-CiF2 है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपकी ग्रीन हाउस गैस या एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है। तो ये आपकी सी ऑप्शन सही है, CH-CiF2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो ये एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है जो आपका असम में है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है? तो वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल चक्र को नियंत्रित करता है? तो जल चक्र को कौन नियंत्रित करता है? तो ये वन नियंत्रित करता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो वो आपका तारक काय होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षक सहायक सामग्री होगी? तो वो आपकी कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता, ये श्रेष्ठ शिक्षक सामग्री होगी, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके लिए मछली घर यानी कि एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है? तो ये जो रखा जाता है वो आपका अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए रखा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर क्या होगा? तो जल का स्तर में एक समान रहेगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCT का उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस और क्रेन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो इसका अभ्यारण्य गुजरात में है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है? तो सामाजिक बुराइयों का उदाहरण कौन सा है? बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम और उपरोक्त सभी। सामाजिक बुराइयां ये सभी हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री भूकंपी तरंग को क्या कहते हैं? सुनामी, पनामी, सिस्मी या मियामी? तो समुद्री भूकंपी तरंग को सुनामी कहते हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है? तो भिलाई कहाँ है? तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में विवाह कानून अधिनियम लागू करने का वर्ष है? तो भारत में जो विवाह कानून लागू हुआ था वो आपका 1955 में लागू हुआ था, ए ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रियाओं का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो अंतःक्रियाओं का जो उदाहरण है वो आपका जल चक्र है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है? तो वो है आपका बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज करना, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन गतिविधि नहीं है? सामग्री का उपयोग, खेल, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन और कोई अनुभव। तो राइट ऑप्शन है कोई अनुभव, ये कोई गतिविधि नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके 5वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। इस पूरी क्लास में आपके 5 प्रैक्टिस सेट थे यूपी टेट के ईबीएस से संबंधित। ये आपके क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, उसके लिए तो आपका जो पेपर होने वाला है उसके लिए क्लास इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।